आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के रामकोट स्थित चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के राजमहल बड़ा स्थान में सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर राम कथा की अमृत वर्षा बह रही है। कथा के 5वें दिन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य महाराज ने कहा कि भक्ति को पाने की सरलता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से इस सत्य को प्रकट किया। वे स्वयं अत्यंत सरल हैं। इसी सरलता के मार्ग से उन्होंने भक्ति देवी को पाया और उन्होंने अपने भक्तों को भी इसी सरलता की अपेक्षा रखते हैं। यह पावन कथा बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र सदाचार्य जी महाराज के पावन अध्यक्षता व मंगल भवन पीठाधीश्वर जगत गुरु अर्जुन द्वाराचार्य कृपालु राम भूषण देवाचार्य महाराज के पावन संयोजन में मनाया जा रहा है। कथा के आज 5वें दिन व्यासपीठ से अमृत वर्षा करते हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य महाराज ने कहा कि रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। एक जोगी की वाटिका जो पुष्प वाटिका है और एक भोगी की वाटिका जो अशोक वाटिका है। विदेह नगर की वाटिका पुष्प वाटिका है और देह नगर की वाटिका अशोक वाटिका है। दोनों वाटिकाओं का केंद्र बिंदु जगत जननी माँ जानकी जी हैं। पुष्प वाटिका में शब्दों का सुंदर और चित्रकारी द्वारा राम और सीता के मनोभावों का मनोरम वर्णन किया गया है। मानव रूप में जन्मे राम मानव मन के किसी को कोमल भाव से अछूते नहीं रहे। किशोरावस्था में भावी जीवन संगनी को निहारते हुए श्री राम ने मन में प्रेम और क्षोभ की साथ हिलोरे मारता रहा। देखिए वापस वही पुराना नगर। उसके बाद क्या? एक रोज मौत जिसका दर खटखटाएगी, एक दिन मौत, एक रोज मौत जिसका दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर। उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी दुनिया। उसके बाद क्या? ये तो खाक में ही मिल जाना है। इसके बाद क्या होगा? लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रेम को लगाए रहोगे, निष्ठा को लगाए रहोगे, भक्ति को करते रहोगे, तो खाक भी जब मिल जाओगे तो खाक को भी भगवान शंकर अपने शरीर में लेपन करेंगे। भगवान के हो जाओगे। खाक को भी इस शमशान में भगवान शंकर को इच्छा करेंगे। वो खाक भस्म बन जाएगा तो भस्म को सियो रमाओगे जब तुम रामत्व को प्राप्ति करोगे। राम के चरण में रहोगे। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे 9 ग्रह परेशान करके रखा है। मैंने कहा कि 9 ग्रह परेशान कर रहा है तू राम के शरण में आ जा, राम के अनुग्रह में आ जा, 9 ग्रह स्वतः समाप्त हो जाएगा। राम के अनुग्रह में आ जा। आ रहा हम कल्प वृक्षा नाम, आ रहा राम के शरण में, राम के शरण में। हम लोग कहते हैं आश्रम, आश्रम में आइए। आश्रम का मतलब क्या? आश्रम में आ और आश्रम में आकर श्रम के पेड़ होता हुआ आश्रम, उस आश्रम में आ। राम की सेवा कर, राम की चिंतन कर, तभी तो ये जीवन है। तो भगवान के चरण में हो जाएंगे तो भगवान शंकर तुम्हें रमाएंगे। मरने के बाद भी तुम्हारे खाक को सिर अपने ललाट पे लगाएंगे। तुम राम को प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त कर लो, तभी ये जीवन तुम्हारा सफल होगा। नहीं तो जीवन में कुछ रखा नहीं है, सब यूं ही चला जाएगा, सब खाक में ही मिल जाएगा। खाक से बने हो, खाक में ही चले जाओगे। ये जिंदगी है। हम वस्तु से मोहब्बत करते हैं, वस्तु से प्रेम करते हैं, जो वस्तु मुझे मेरा साथ दे नहीं सकता। अरे तुमने कहाँ तुम्हारा ध्यान है? तुम एक पुष्प को ले लो, एक छोटा सा पुष्प को ले लो जो गुलाब का फूल है, उसे देखो। अगर उसे उसकी डाली से काट दी जाए तो 1 घंटे के बाद हर पंखुड़िया अपनी साथ छोड़ देती है, केवल डंठल बच जाता है। जिस तरह से आत्मा इस शरीर से निकल जाए, शरीर मुर्दे के समान लकड़ी बन जाता है, उस प्रकार से वह गुलाब की पंखुड़ी हर एक दूसरे को छोड़कर सिर्फ डंठल बच जाती है। लेकिन वही गेंदा का पुष्प देख लो, क्या है, क्या संदेश दे रहा है गेंदा का फूल।
कि चिपकने सूखने के बाद भी चपक कर रहता है। अगर उसके एक दूसरे को अलग करके मिला दो फिर भी एक दूसरे से तारतम्य मिले रहता है, वो अलग नहीं हो सकता। अब पुष्प देकर गुलाब देखो, तुम कहते हो मैं परमात्मा तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ऐसे पुष्प देते हो और कहते हो मैं मोहब्बत करता हूं। कवि ने लिखा कि अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता, अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता तो माली पूरे शहर का मोहब्बत हो जाता। अरे तुम गेंदा दो, सूखने के बाद जो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतिमूल है, प्रेम का प्रतीक है। लेकिन गुलाब मुझे इसलिए पसंद आता है कि इस परमात्मा, इस आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा का उद्गार जब इसकी तरंगे नेत्र आता है तो हमारा नेत्र गुलाबी हो जाता है और हमें गुलाब पसंद आता है। ये जिंदगी है। प्रेम तो प्यार तो चांदी है, चांदी। प्यार तो चांदी है पर प्रेम तो सोना है, स्वर्ण है, जिसमें कभी कोई जंग नहीं लगता। ईश्वर से प्रेम करोगे तो कोई जंग नहीं लगेगा। उसकी करुणा हीरा और मोती है। जब भगवान के याद में, भगवान के प्रेम में जब रोगे तो वह आंसू नहीं होगा, वह हीरा और मोती के समान होगा। करुणा है। प्यार तो चांदी है, वो किसी को भी मिल जाएगा। पर प्रेम ईश्वर से करोगे तो स्वर्ण बन जाओगे, कभी तुम्हारे अंदर जंग नहीं लगेगा और ईश्वर की प्राप्ति करोगे। ये जिंदगी है। जो प्रेम के बगैर कुछ भी कोई पालो, प्रेम से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, कोई असंभव नहीं है।